तो आज आपको बताया जाएगा 2024 में आने वाली एसएससी द्वारा एसएससी स्टेनो सी और डी ग्रेड ये वाली भर्ती के बारे में आज समझाया जाएगा। देखो, ये पहली बात तो ये भर्ती हर वर्ष आती है, ठीक, और ये इंटर करने वाले विद्यार्थियों के लिए जिनकी 18 आयु हो चुकी है उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी रहती है। ग्रेजुएशन वाले हैं तब भी, और आप इंटर से ही 12वीं क्लास से आप क्या करेंगे, केंद्र में सभी विभाग और मंत्रालय सभी में आप लोग जो है स्टेनो पोस्ट पाएंगे। तो क्या क्या चीज कैसे है वो चीज समझ लें, ठीक है। जैसे है क्या, सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे वहां से लेकर एंड तक की बात एक एक स्टेप से समझेंगे, ठीक है। फॉर्म भरने से लेकर डीवी तक का एक एक स्टेप समझ लें सभी, ठीक। देखो, सबसे पहले नंबर 1 जो है काम, फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आयु देखें। अच्छा, इनका आप देखेंगे, अभी थोड़ा सा बता के चल रहा हूं मैं। आयु 18 से 30 रहेगी। अच्छा, डी की रुक जाती है पहले ही, डी की जो है 27 तक रुक जाती है आयु। लेकिन जो एससी ओबीसी वर्ग से हैं तो उनको जितना वर्ग में छूट दे रखा है आयु में वो उतनी मिलती ही मिलती है। ये अनरिजर्व की आयु गिना रहा हूं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूर बनवा के रखें, ठीक। वो वहां मांगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, कभी कभी 1 वर्ष पुराना भी मांग लेते हैं, तो वो जरूर रखना है डीबी में। अब अगली बात समझें, इसमें जो योग्यता रहती है, तो योग्यता जो है वो 12वीं, ना ही कोई ग्रुप, ना ही कोई परसेंटेज, ना ही कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कुछ नहीं, आपको सिर्फ 12वीं करी होनी चाहिए। यह है तो आपका फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म भरते समय पर एक चीज और ध्यान देंगे, वहां स्किल टेस्ट के बारे में पूछेंगे वो कि आप स्किल टेस्ट जो है हिंदी में रखना चाहते हैं या इंग्लिश में। इसके बारे में मैं 3rd पॉइंट आएगा तब समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर चुन लेना कि वहां हम हिंदी चुनेंगे या अंग्रेजी, ठीक है, समझ के चलेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे ही फॉर्म भर देंगे तो कुछ समय बाद आपकी परीक्षा होगी। दूसरा स्टेप ये रहा, पेपर होगा। तो पेपर में क्या क्या रहेगा वो चीज समझ लें। देखो, 200 नंबर के प्रश्न होंगे और 200 ही नंबर मिलने हैं उसमें। क्या मिलेंगे? 200 ही नंबर। इसमें क्या है, इंग्लिश होगी 100 प्रश्न की, 100 प्रश्न की इंग्लिश होगी, जिसके 100 नंबर मिलेंगे। कितने? 100 नंबर। अब 50 नंबर की होगी जीके जीएस, प्रश्न भी 50 और नंबर भी 50। इसके बाद में आपकी रीजनिंग होगी, 50 प्रश्न होंगे और 50 नंबर मिलेंगे इसमें आप जो है 160 से जितने ऊपर ले आएंगे नंबर उतना ही फायदा है। देखो, सिलेक्शन तो और निचले पर भी हो जाता है, जितने ही अलग अलग विभागों की मेरिट रुकती है, लेकिन आप लोगों को जितना बढ़िया ज्यादा नंबर लाएंगे उतना फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा वो चीज समझ लें। तो फायदा जो है हमको यहाँ मिलने वाला है। जैसे क्या है, इसमें विभाग क्या रहते हैं, विभाग जैसे आईवी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ठीक है, कैग, सारे डिपार्टमेंट। यहाँ पर मंत्रालय में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सारे मंत्रालय, ठीक है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, आप 18 से ही और 12वीं क्लास से इतने बड़े विभागों में पहुंच सकते हैं। और ग्रेड पे भी छोटा मोटा नहीं, इसमें सी में 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे रहता है, और इसमें आपका 2400 वाला ग्रेड पे रहता है। जितने बढ़िया नंबर लाएंगे, देखो सी और डी का अलग कुछ नहीं होना है, पेपर अलग नहीं होना है, पेपर एक ही होगा।
बस उसकी मेरिट ऊपर नीचे रुक जाएगी, सी की कुछ ज्यादा नंबर पर और डी की कुछ पर, ठीक है। लेकिन तीसरे स्टेप में आकर थोड़ा नियम सी और डी का बदलता है। तो क्या है, देखो सी और डी में दोनों में ही, अब ये हिंदी और इंग्लिश का यहां पर समझा दूंगा मैं, सी और डी में दोनों में ही 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। अब यहां पर समझें, जिस व्यक्ति ने हिंदी सेलेक्ट करा है, यहां पर हिंदी सेलेक्ट करा है स्किल टेस्ट, वहां उसको हिंदी में बोली जाएगी डिक्टेशन। सी में तो 100 वर्ड पर मिनट और डी में आपकी 80 वर्ड पर मिनट। और जिसने इंग्लिश सेलेक्ट करा है उसको इंग्लिश में बोली जाएगी और इंग्लिश में ही उसको अनुवाद करना पड़ेगा और हिंदी वाले को हिंदी में ही अनुवाद करना पड़ेगा। उसका भी टाइम देंगे। टाइम क्या देंगे, इसमें तो देंगे वो, हिंदी वाले को बता रहा हूं पहले मैं, हिंदी वाले को इसमें 50 मिनट देंगे अनुवाद का समय, यानी ट्रांसलेट, और इसके लिए 65 मिनट देंगे। ये मिनट मिल जाता है। हिंदी का जो फॉन्ट मिलता है, पहले तो मंगल के सीवीआई इंस्क्रिप्ट ही मिलते थे, अब तो कुर्तिदेव 010 भी मिलता है। मंगल का आप लोगों को इंस्क्रिप्ट भी और गेल भी, सीवीआई सारे मिलते हैं। तो जिस पे आपको टाइपिंग आती है उस पे कर लेंगे। मेन बात पे आते हैं, आपके सर यहाँ पर हम हिंदी चुने या अंग्रेजी चुने, आपको थोड़ी बहुत टाइपिंग आती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात सुन लें, इंग्लिश वही बच्चा सिलेक्ट करे जिसको अंग्रेजी की मीनिंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है। देखो होता क्या है, आपने हिंदी में तो समाचार पढ़े, आसपास बोल भी रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं या फिर विभागीय शब्द सुन रहे हैं, आपको आता है, ठीक है। वर्तनी हिंदी में भी गलती हो जाती है बहुत लोगों से, ऐसी अंग्रेजी में भी हो जाती है। अंग्रेजी में क्या है, वहां जो बोला जाता है मैटर, तो वो मैटर बोला जाता है तो ऐसा वर्ड होते हैं, बड़े बड़े वर्ड होते हैं, जैसे 10 वर्ड मीनिंग का वर्ड, 15 मीनिंग का वर्ड, इस तरीके से। अगर आपको बोलते ही मीनिंग आती है तो आप इंग्लिश चुनना, और जिनको मीनिंग, मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश हमारी बहुत बढ़िया है, तो इंग्लिश अगर बढ़िया है तो वो रिटन में ले आए, नंबर बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर स्किल टेस्ट निकालना ही होता है, चाहे हिंदी का निकालना चाहे इंग्लिश का, बाद में वो सिखवाते हैं तो बाद में सीख लो। ये नहीं कि उनको अलग से विभाग, उनको अलग से विभाग वही रहते हैं। तो जिसकी अंग्रेजी में मीनिंग पावर बहुत अच्छी खासी पकड़ है वो अंग्रेजी चुने, उसको अंग्रेजी में ही मैटर बोला जाएगा, अंग्रेजी में ही उसको टाइप करना है। और जिसकी हिंदी में बहुत बढ़िया पकड़ है तो वो हिंदी की ही शॉर्ट हैंड सीखे और हिंदी का ही चुने, ठीक है। और ज्यादातर देखो मैं बता दूं आपको, हिंदी एकदम जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि ज्यादातर हमने उसके मैटर क्या है या फिर हमने वक्तव्य या किसी नेता का या भाषण हमने सुन रखा है, अंग्रेजी में नहीं सुनते हैं। तो मैं फिर बताना चाह रहा हूं, अंग्रेजी वही चुने जिसकी मीनिंग पावर बहुत अच्छी खासी है। मैटर बोलेंगे यहाँ पर डिक्टेशन, जिसने अंग्रेजी सेलेक्ट करा है तो वो तो अंग्रेजी में ही लिखेगा शॉर्ट हैंड में और अंग्रेजी में ही टाइप करेगा। जिसने हिंदी में चुना है यहाँ पर हिंदी में ही उस व्यक्ति को बोला जाएगा मैटर, और हिंदी शॉर्ट हैंड में लिखेंगे और हिंदी में ही उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो आपका जिसमें भी अच्छा है उसी की ही शुरुआत करें, ठीक है। अब ये होने के बाद में आपका चौथे नंबर पर होगा डीबी। तो डीबी तो आपके कागज वगैरह सारे ठीक होंगे। मैंने एक बात बता दी, अपना जाति प्रमाण पत्र जो है केंद्र सरकार का बनवा के रख लेंगे, ठीक। तो देखो कितना बढ़िया सरल तरीका है। एक तो 12वीं से ही, ग्रेजुएशन ना होगा तब तक तो आप लोगों को जॉब मिल सकती है और इतने इतने बड़े डिपार्टमेंट में। तो आप लोग क्या करें, अभी से तैयारी कर दो। 2024 की सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, अक्टूबर लास्ट नवंबर में रिटन होगा और जनवरी फरवरी तक शॉर्ट हैंड होगी। तब तक तो शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी खासी हो जाएगी आप लोगों की। अभी से तैयारी कर दें। ज्यादातर शॉर्ट हैंड ऑफलाइन करने की कोशिश करना, अगर ऑनलाइन भी करते हैं तो सही तरीके से अभी से जुटे, ठीक है। बेहतर जो रहता है वो ऑफलाइन, और ऑनलाइन आपको समय नहीं मिलता है तो ऑनलाइन जुड़ जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय से जुड़े, ठीक। और वैसे तो जिनके बहुत अच्छे खासे नंबर आते हैं, देखो डिक्टेशन विक्टेशन कैसी आती है, जैसे मैंने बोली परीक्षा,
तो परीक्षा में सारी परीक्षा, आईएएस की भी, पीसीएस की भी, बैंक की भी और तमाम। तो देखो हार्ड परीक्षा कौन, आईएएस पीसीएस, फिर बैंक ऐसे बोलते हैं, सीजीएल बोलते हैं, फिर उसके बाद में सरल। ऐसे ही ना शॉर्ट हैंड में भी डिक्टेशन का रहता है। डिक्टेशन का क्या रहता है, सबसे सरल जो रहती है डिक्टेशन वो एसएससी स्टेनो में रहती है, ठीक है। जैसे कि आयोग संसदीय, ठीक, और फिर निबंधमाला बहुत कठिन में गिनी जाएगी, फिर आप लोगों की जो लीगल होती है बहुत कठिन में गिनी जाती है, फिर जनसत्ता और दैनिक जागरण की जो समीक्षा होती है वो थोड़ी कठिन में गिनी जाती है, ठीक है। तो जैसे परीक्षाओं में गिनी जाती हैं ऐसे इनके मैटर गिने जाते हैं। तो इसमें जो मैटर बोले जाते हैं अधिकतर आशुलिपि उच्च गति रामधारी गुप्ता से बोले जाते हैं। एक दो बार मैटर बदल दिए, जैसे 2022 में बदला था, निबंधमाला बोल दिया, फिर उसके बाद में कैंसिल करे, फिर बोला था, लेकिन तैयारी सबकी करें, ठीक। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे खासे नंबर ले आता है, ठीक, और उनको आसपास में जैसे कोई सेंटर नहीं है ऑफलाइन या फिर कहीं सीखने सिखाने वाला, तो यहाँ पर उस समय पर फ्री कर देते हैं। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं है, देखो इतने अच्छी खासी मेहनत करी आपने और लास्ट टाइम पे आप रह जाएं, वो नहीं है। अभी से धीरे धीरे, जैसे हर विषय पढ़ रहे हैं ना, जैसे 3 विषय पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे शॉर्ट हैंड टाइपिंग पढ़ते चले, तब तक बहुत अच्छा खासा वाला ज्ञान हो जाए, ठीक है। तो इमरजेंसी में पूरे पूरे दिन की क्लास लगा के उनको एकदम फटाफट कोर्स करा के फिर एकदम फटाफट स्पीड करा के वो कराई जाती है। लेकिन बहुत चीजें होती हैं कराने को, या तो बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो, किस में परफेक्ट हो, टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़िया हो उसकी, हिंदी में मीनिंग पावर बहुत बढ़िया हो, बा आएगा कि वाह आएगा, सा आएगा कि सा आएगा, बिंदी लगनी है कहाँ लगनी है, ये बिल्कुल ठीक है, तो उसको शॉर्ट हैंड सिखाना है और उसको स्पीड बढ़ाना है। लेकिन किसी की सोचने समझने की पावर नहीं, मीनिंग पावर गलत है, टाइपिंग नहीं है, तो बहुत टाइम लगता है, ठीक। तो एंड टाइम पर तो वो ही तैयार कर सकता है जिसकी टाइपिंग स्पीड 50-60 हो, 40 हो, 30 हो, ठीक है, बहुत बढ़िया कर लेगा। और जिसकी हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ है, या फिर अंग्रेजी वाले में अंग्रेजी वाले को बहुत अच्छी पकड़ है मीनिंग पावर की, ठीक है। मान लो क्या है, बहुत से बच्चे शॉर्ट हैंड में वर्ड लिख लेते हैं और शब्द ना लिखना आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक में ये नहीं पता ला पर एक मात्रा आएगी, 2 मात्रा आएगी, ठीक है, बर्बाद बोल दिया तो उसको पता है ना, तो वो जुड़ते जुड़ते मीनिंग पावर जुड़ती है, ठीक है। तो वह ठीक है, तो कम समय में कर लेता है। और लेकिन अगर बच्चा ये तीनों चारों स्टेप कम रहते हैं तो फिर उसको दिक्कत आती है, ठीक। तो इस भर्ती की तैयारी अभी से कर दें, बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक। और कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बता दिया था, ओबीसी या एससी एसटी हैं तो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो इसकी पूछ लेंगे। इसी के अभी से अपनी प्रैक्टिस करो, इंग्लिश के, जीके जीएस की, रीजनिंग की अभी से ही बुकें लेकर पढ़ाई करना शुरू कर दो, और परीक्षा से पहले 250-300 प्रैक्टिस सेट निकाल डालो और अच्छे से अच्छे नंबर आए और अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट मिले। शॉर्ट हैंड को ड्रॉप मत करना, अभी से ही करते चलना, प्रतिदिन एक एक क्लास भी पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पर भी आप लोग समझें, जो बच्चा दूर है, वैसे तो बच्चे पास आके ऑफलाइन ही पढ़ते हैं, ऑफलाइन पर ज्यादा फोकस रहता है, ऑनलाइन भी आते हैं, तो ऑनलाइन में क्या करें, कोर्स कर लें। कोर्स करने के बाद अगर आप आते हैं 1 महीना या 1.5-2 महीना, तो फिर स्पीड स्पीड पे काम करना है। लेकिन आप आते कि सर पहले कोर्स करना है, फिर इस पे बहुत टाइम होता है, बहुत चीजें रहती हैं, ठीक, या फिर आपका दिमाग बहुत तेज है। वैसे तो बहुत बच्चों ने यहाँ पर बहुत 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 ना के बराबर कम समय में बहुत तैयारी कर ली है, बहुत ज्यादा वाली, ठीक। और उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी बता रखा है, तो बच्चे बहुत आते रहते हैं यहाँ पर, ठीक। बहुत कम समय में समझा देता हूँ, और बहुत ही छोटा और सरल शब्द, ठीक है। और देखो प्रणाली का क्या रहता है, जो शॉर्ट हैंड सीखते हैं कि ये प्रणाली के वो प्रणाली, अगर कहीं लिखी हुई शॉर्ट हैंड पढ़वाएं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक भर्ती आती है एपीएस की, कुछ ही पोस्टें आती हैं, तो वहां पर ज्यादातर 2 प्रणालियों का ही लेख देते हैं, अब उसको पढ़ के अनुवाद करना होता है। और किसी परीक्षा में आज तक लिखी हुई शॉर्ट हैंड को नहीं पढ़वाते, वहां बोलेंगे आपने लिखा, उसको पढ़वा के ट्रांसलेट करना है, लेकिन वहां क्या है, शॉर्ट हैंड ही देते हैं। तो वहां पर 2-3 प्रणाली निश्चित हैं, उसमें से ही देते हैं वो। अगर उसकी तैयारी करो तो उनकी ही प्रणालियों से सीखो, ठीक। अन्यथा और कोई भर्तियां हैं तो उसमें अभी तक कहीं भी शॉर्ट हैंड का लेख लिखा हुआ उसको पढ़वाने को नहीं देते। तो जैसे हर विषय की बुकें काफी रहती हैं, जैसे हिंदी की काफी हैं, अंग्रेजी की काफी हैं, गणित की काफी हैं, ऐसी शॉर्ट हैंड की किताबें यानी प्रणालियां काफी हैं, 9 से 10 के करीब और भी ज्यादा। तो आप वो ज्यादा जल्दी सीखें जो जल्दी और छोटा से छोटा और सरल से सरल सिखा दे और जल्दी आ जाए और सरल शब्द बनाना सिखा दे, ठीक है।
अगर कोई बच्चा इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस की ही तैयारी करे, ठीक है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस की तैयारी करे तो जरूरी है कि वह उन प्रणालियों से ही पढ़े। और मान लो अगर उनकी तैयारी नहीं करता है तो वो कोई सी भी सीख के एकदम फटाफट तैयारी कर सकता है। ठीक है, चलो। और उसमें किसी भी प्रणाली से सीख के जल्दी से जल्दी स्पीड बना सकता है। ठीक है।